अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है डे 2, यानी कि आज रमज़ान का दूसरा दिन है। तो इफ्तारी की तैयारी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। गुलाबो जी ने सफ़ेद चने उबलने के लिए रख दिए हैं और आगे हम जो भी करेंगे उसका आपको दिखाएंगे। तो गाइस देखिए, अब मैं वेजिटेबल्स कट करने बैठ गई हूँ और अब मैं ये कट करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस देखिए, मैंने वेजेस को कट कर लिया है, उन्हें वॉश कर लिया है और जो मैंने छोले भिगोए थे और उबाले थे वो भी उबल चुके हैं, गल चुके हैं। अब मैंने पैन लिया है, पैन में ऑयल डाला है। पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका है तो ऑयल ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मुझे कम लग रहा था ऑयल, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें ऐड नहीं होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी और ज़ीरे को अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे। और जब हमें महसूस हो जाएगा कि हाँ जी ज़ीरा हमारा मतलब थोड़ा सा फ्राई होने लगा है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने छोले। हम जो ये छोले वाली चाट, वाइट छोले वाली जो चाट हम बना रहे हैं, इसमें हमें वेजिस को फ्राई करके छोले नहीं डालने हैं। इसमें हमें थोड़ा सा अध कचरी वेजिस रहती है ना, तो वो अच्छी लगती हैं। तो गुलाबो जी ने कहा था कि ये ऐसे ही बनाना। रेसिपी उनकी है, बना मैं रही हूँ क्योंकि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और अब मैंने एक प्याज, टमाटर और 3-4 हरी मिर्च को चॉप करके रखा हुआ था, वो मैं इसमें मिक्स करके डाल दिया है और इसे मिक्स कर रही हूँ। इस रेसिपी को ना आपको ऐसा नहीं है कि हाँ जी 10 मिनट देने हैं, ये कुक होगी, इसमें ऑयल ऊपर आएगा तो ही आपको वेट करना, ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे सामान डालते जाओगे इसमें, ये वैसे वैसे कुक होती जाएगी। इसे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ईजी और बहुत अच्छे बनते हैं ये छोले चाट। तो देखिए, इसमें हमने नमक डाल दिया है और नमक को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप ना अपने हिसाब से ही नमक डालिए, क्योंकि रोज़े में ना अंदाज़ा नहीं होता है कि तेज़ है या हल्का है। डेली में तो आप टेस्ट कर लोगे, लेकिन रोज़े में हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, मैंने छोले डाल के, नमक डाल के छोलों में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। मैंने बहुत थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डाला है। गुलाबो जी ने कहा था बहुत थोड़ा डालना, ज़्यादा मत डालना। और ये ना उन लोगों के लिए भी रेसिपी है जो वेट लूज़ जर्नी पे चल रहे हैं। और गुलाबो ने मुझसे भी कहा है कि तुम ये रमज़ान के बाद डेली अपने लिए ये वाली चाट या काले चने की चाट बना के खाना, इससे वेट लूज़ बहुत अच्छे से होता है और आपको एनर्जी भी मिलती है। तो देखिए, लाल मिर्च का पाउडर भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब लास्ट इसमें डालना है नींबू। तो मैंने एक पूरा नींबू लिया था, इसमें डाला था, मैंने आधा नहीं लिया था, मैंने एक डाला था, क्योंकि नींबू का जो टेस्ट आता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काले चने की चाट हो या इन छोलों की चाट हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है नींबू का टेस्ट। तो इसमें मैंने नींबू तो यार खुल के डाला था, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे एक नींबू कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, इसमें परफेक्ट टेस्ट था, तो आप उस हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा एक नींबू और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। और यकीन मानिए ये छोले कुक हो चुके हैं, बस इतना ही टाइम लगता है इनमें। और ऊपर से मुझे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर कम लग रहा था, तो मैंने वो ऐड कर दिया था। और हमारी जो छोले चाट है वो बनके तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके रख दूँगी। सबसे पहले आज मैंने इफ़्तार के लिए यही बनाई थी, क्योंकि मुझे उसका क्रेज़ हो रहा था। और कोई चीज़ होती है जो फेवरेट होती है तो वो हम पहले बना लेते हैं। आज की दूसरी रेसिपी जो आपके साथ शेयर हो रही है वो है पनीर के पकौड़ों की। पनीर के पकौड़े हम अक्सर खाते हैं तो अंदर से ना फीके होते हैं, बस उसका जो बेसन का बैटर होता है उसका ही टेस्ट होता है, अदरवाइज़ वो अंदर से बिल्कुल फीके होते हैं। तो मतलब जिसे पनीर पसंद है वो तो खा लेता है, लेकिन बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो आज आप इस तरीके से अपने घर में बनाइएगा ज़रूर, आपके बच्चे भी शौक से खाएंगे। क्योंकि जो इसमें अब हम मिक्स करेंगे ना वो बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है, बच्चे उससे ना हर चीज़ खा लेते हैं। तो अब देखिए, जो मैं पनीर के पीसीस कर रही हूँ वो मैं थोड़े मोटे मोटे कर रही हूँ, ताकि वो अच्छी तरीके से कट हो जाए और आराम से उसके अंदर जो हम सामान फिल करेंगे वो आराम से फिल हो जाए। तो आप अपने हिसाब से पनीर के पीस कर लीजिएगा, लेकिन थोड़े मोटे रखिएगा। और देखिए, जो ज़्यादा पतला हो जाए उसे आप नॉर्मल फ्राई कर लीजिएगा। तो पहली चीज़ है चाट मसाला और दूसरी चीज़ है टोमेटो केचप, जो बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, फ्राइज़ के साथ खाते हैं, हर चीज़ के साथ। तो देखिए, हम पनीर को बीच में से हाफ़ करेंगे और फिर उसमें एक साइड लगाएंगे टोमेटो केचप और दूसरी साइड लगाएंगे हम चाट मसाला और इसे कर देंगे हम बंद। हमारा पनीर जो है वो अंदर से टेस्ट से फिल हो गया है। इसी तरीके से हम सारे पनीर के साथ यही करेंगे। और सच में जब आप पनीर के पकौड़े बनाएंगे ना, आपके घर वाले खाते रह जाएंगे। और मतलब डिफरेंट टेस्ट होता है यार, फीके नहीं लगते, सबसे बड़ी बात है। और इसी तरीके से हम सारे पनीर में टमाटो केचप और चाट मसाला फिल कर लेंगे।
अब मैंने ऑयल चेक कर रहा था कि मैंने ऑयल गर्म हुआ है नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ मिर्च फ्राई, क्योंकि मेरी गुलाबो जी को मिर्च की पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, वो बहुत शौक़ से खाती हैं। वैसे उनकी कोई फरमाइश नहीं होती कि मेरे लिए ये बनाओ या वो बनाओ, वो जो बना दो वो खा लेती हैं, लेकिन उन्हें पर्सनली मिर्च की पकौड़ियाँ, बैगन की पकौड़ियाँ और पालक की पकौड़ी, जो मैं आज आपको डिफरेंट तरीके की बताऊँगी, क्योंकि पुरानी दिल्ली में उस तरीके की बनती है और गुलाबो जी को भी वही तरीका पसंद है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने मिर्च फ्राई कर ही ली है। और मिर्च के अंदर आप क्या स्टफिंग रखते हो, क्या भरते हो, मुझे बताना, फिर मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कि हम क्या फ़िल करते हैं। जो मेरी गुलाबो जी खाती हैं मिर्च की पकौड़ियाँ, गुलाबो जी ही शौक़ से खाती हैं, तो बस उनके लिए ही बनती है। तो ये देखिए, हमारी मिर्च फ्राई हो रही है। और जब आप फ्राई करो ना, तो आप अपनी फ्लेम की जो फ्लेम को ना, या तो आप मीडियम रखो या आप लो रखो, ज़्यादा हाई मत रखो। हाई रखने से ना ये होता है कि जो पकौड़ी हैं वो कलर तो जल्दी चेंज कर लेती हैं, लेकिन जो उनका क्रिस्पीपन है ना वो नहीं आता। तो गुलाबो जी ने कहा है कि क्रिस्पी करने के लिए आपको मीडियम टू लो पे ही करना पड़ेगा, या आपको लग रहा है कि तेल ठंडा हो रहा है तो फ़ौरन हाई कर दो, लेकिन हाँ, तेल ठंडा होने भी मत देना। तो देखो, हमारी जो मिर्च की पकौड़ियाँ हैं वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक ट्रे में। और आप सच में बहुत टेस्टी बनती हैं हमारे यहाँ, मतलब यार पकौड़ियों का ना एक ऐसा मज़ा है। अब देखिए, मैं पनीर की पकौड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ और मैं बहुत आराम से कर रही हूँ। पनीर में पानी होता है, तो तेल में जाते ही ना बहुत ज़्यादा तेल उठता है, तो आप बहुत आराम से करना। अगर आप बिगनर्स हो तो बहुत आराम से करना, क्योंकि जलने के चांसेस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आदत है, क्योंकि गुलाबो जी ने मुझे बहुत छोटी एज से घर के कामों में, कुकिंग में डाला है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप लोग अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगनर्स हो, तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि यार बिना जले काम करने में ना ज़्यादा खुशी की बात है कि आप जले नहीं और आपने काम किया। थोड़े आराम से अगर काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और देखिए, इस तरीके से हम अपनी सारी पनीर की पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। जो सॉस ऊपर आती है ना, ये ब्लैकिश जो है, वो हल्की सी सॉस ऊपर आ रही है, तो उसका कोई इशू नहीं है, बाद में बहुत टेस्टी लगते हैं ये पनीर के पकौड़े। तो इसी तरीके से मैंने सारे पनीर के पकौड़े अपने फ्राई कर लिए थे और बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बने थे। अब मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज की पकौड़ी। तो प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ मैं अपनी गुलाबो जी के अंदाज में, जैसे मेरी गुलाबो जी ने कल बताया था कि हम पकौड़ी कैसे बनाते हैं। अगर पकौड़ी के अंदर गुठली हो जाए तो वो अच्छी नहीं लगती है, और क्रिस्पी कैसे होती है उसी तरीके से अगर आपको ये जानना है तो आप कल के व्लॉग में देखिए हमारे डे 1 के में, कि गुलाबो जी कैसे बनाती हैं पकौड़ी, क्योंकि उसका जो मज़ा होता है ना क्रिस्पी का, वो उसी में आता है। और सच मानिए, मैंने ये 4 बजे पकौड़ियाँ बना ली थी और 6:30 बजे रोज़ा खुल रहा था। हमारी जो पकौड़ियों को क्रिस्पी था ना, क्रिस्पीनेस थी, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई थी। बहुत देर तक हमारी पकौड़ियाँ क्रिस्पी थी। और ये पकौड़ियों का असली मज़ा यार तभी होता है जब ये सोगी सोगी सी ना हो। और मतलब मैंने काफ़ी लोगों की पकौड़ियाँ खाई हैं और उनकी ना मतलब तेल पानी बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ होता है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है और लोगों से खाई भी नहीं जाती, तेल हाथ में आता है। और यकीन मानिए, मेरी गुलाबों की पकौड़ियों में ऐसा कुछ नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पकौड़ियों में भी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी गुलाबों से सीखी है पकौड़ियाँ बनाना। वो मतलब मुझे डेली ना कुछ न्यू टिप्स देती रहती हैं, जिससे मेरी कुकिंग में माशाल्लाह हर दिन कुछ ना कुछ इन्हेंस ही होता है, कभी कुछ लो नहीं होता है। और माशाल्लाह आज पूरी इफ्तार मैंने बनाई है। वैसे मैं ही बनाती हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ उनसे करवाती हूँ, क्योंकि उनका हाथ लगता है काम में, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि यार मम्मी का ना हाथ का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है, मतलब उस टेस्ट जैसा तो कोई टेस्ट हो ही नहीं सकता। मुझे खुद फील होता है कि यार ये आप बना दो, मेरा मन है आपके हाथ से खाने का, तो वो बना देती हैं। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हैं कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट करूँ, मैं हर काम परफेक्ट करूँ, तो वो देखती हैं। और आज तो बल्कि उन्होंने मेरी पकौड़ियों की बहुत तारीफ़ करी थी। मैं थोड़ा डर डर के बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, तुमने बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो लास्ट में ना हमारे आलू और बैगन की पकौड़ियाँ बची थी, तो वो तो मैंने फ्राई कर ली थी, लेकिन आपको मैं दिखा रही थी पालक की पकौड़ी हमारे यहाँ कैसे बनती है। तो पकौड़ी नहीं बनती यहाँ, जो पुरानी दिल्ली साइड है वहाँ पालक को बेसन के बैटर में फिल करा जाता है और ऐसे ही फ्राई कर दिया जाता है, इसे कट नहीं किया जाता है। और मेरी गुलाबो जी को ये बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे ऐसे खाना है जैसे पुरानी दिल्ली में मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, आपके लिए वैसे ही बना देंगे। तो देखिए, और सच में इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अलग होता है, बहुत लाइट
टेस्ट होता है इसका। तो आप इस टाइप की भी ट्राई करिएगा अपने घर में बनाकर, आपको सच में कुछ डिफरेंट लगेगा। और मेरी गुलाबो जी ने आज मेरी बहुत तारीफ़ करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्हें पसंद आ गया, क्योंकि मैं जो खाना बनाती हूँ वो मैं इसी उससे बनाती हूँ कि बस गुलाबो जी को पसंद आ जाए, और किसी से मुझे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो लास्ट में बचा था हमारा कचरी का काम। तो कचरी तो मैंने मतलब बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, 5-7 मिनट में कचरी फ्राई हो जाती है अगर आपने तेल गरम किया हुआ है। तो पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी, तेल गरम था ही, तो मैंने फ़ौरन ही कचरी फ्राई कर ली थी। लेकिन मैं गुलाबो जी से कह रही थी कि यार पापड़ लेके आइए, थोड़ी तबीयत ठीक करिए और जाइए पापड़ लेके आइए, क्योंकि पापड़ ना यार मतलब दस्तरखान की ना वो बढ़ा देते हैं वैल्यू, मतलब एक अलग ही उससे रौनक होती है। वैसे तो माशाल्लाह रोज़े में इतनी एनर्जी होती है, रोज़ों में इतनी रौनक होती है दस्तरखान पे, और इतनी एनर्जी होती है हम लोगों में कि हम वैसे तो नॉर्मल डेज़ में एक ही चीज़ बनाते हैं, लेकिन रोज़े में हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं। और मतलब आज हमारे यहाँ जो लिक्विड में बना था वो टैंक बना था, और गुलाबो जी के लिए मैंने बनाया था रूअफ़ज़ा दूध वाला, तो उन्होंने वो पिया था। और देखिए पापड़ भी हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करे थे, क्योंकि हमारे कल के पापड़ ना थोड़े बचे हुए थे, तो ज़्यादा तो फ्राई नहीं किए थे, बस थोड़े से करे थे, क्योंकि चना जो छोले चाट जो बनी थी उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं पापड़, या चना चाट होती है उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं पापड़। तो मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़े से करे थे, लेकिन हाँ इतने करे थे कि खा लिए जाएँ। और इसी तरीके से हमने आज अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करी। आज हमने सारा सब कुछ बनाया, फ्रूट चाट भी बनाया और सारा सब कुछ बनाया। देखिए हमारा दस्तरखान तैयार हो चुका है, लग चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह सबका दस्तरखान इतना अच्छा, इतना वसी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को होप हमारा आज का व्लॉग और रेसिपी पसंद आई हो, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।